हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे परमेश्वर ने आज सुबह के समय सप्ताह के पहले दिन अपने चरणों में हमको आने के लिए सौभाग्य दिया ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। कितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उत्सुक हैं? कितने लोग चाहते हैं कि मुझे परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में आए और मेरा मन उससे आनंदित हो जाए, प्रसन्न हो जाए। तो थोड़ा पीछे होकर बैठ जाए, थोड़ा पीछे देखो सर। हालेलुया, धन्यवाद। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों में से वचन मनन करने के लिए जाएंगे। परमेश्वर के वचन में से हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद। इब्रानियों की किताब, हिब्रू चैप्टर 12, इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय निकालेंगे। जिनके पास बाइबल है वो अपने बाइबल को ओपन करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। 12 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन हम पढ़ने के लिए जाएंगे। 12 अध्याय 1 और 2 वचन। अगर किसी के पास पंजाबी की बाइबल है तो उसमें पंजाबी में भी पढ़ सकते हैं। अगर हिंदी का है तो हिंदी में तो हम पढ़े। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने All वाले participants are muted and they can unmute themselves. दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे जी, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया, धन्यवाद। इधर परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है? आज का वचन मनन के लिए प्रभु का वचन कहता है कि दोबारा पढ़े, एक बार शुरू में पढ़ते जी एक बार। इस कारण जबकि गवाहों का बड़ा बादल हमको क्या किया है? उसने घेरा डाला हुआ है। गवाहों के बादल ने घेरा डाला हुआ है। आगे पढ़िए। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके हाँ वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, हाँ धीरज से दौड़े। जी, जो दौड़ हमको दौड़ना है वो क्या करे? धीरज से दौड़े। प्रभु का वचन इधर क्या कहता है? उलझाने वाला पाप और क्या है? रोकने वाली वस्तु। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करते हैं तो हमारे सामने उलझाने वाले पाप भी आते हैं और रोकने वाली चीजें भी आती हैं। प्रभु के वचन में पुराने नियम में अगर देखें तो पुराने नियम में भी जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे थे उनको भी रोकने के लिए बहुत सी चीजें आई जो कि उनकी दौड़ को बंद करने के लिए आई थी। लेकिन उन लोगों ने वो कैसे चले? वो लोग विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु को तो देखा नहीं था, लेकिन परमेश्वर का भय उनके अंदर होने के कारण वो लोग क्या करे? चल पाए। और व्यवस्था परमेश्वर का सीखने के कारण वो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चल पाए। लेकिन हमें देखने के लिए कौन है? कोई नबी नहीं, कोई भविष्यवक्ता नहीं, बल्कि कौन? खुद प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का वचन कहता विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर क्या करते रहें? ताकते रहें। अगर उसकी ओर ताकते रहेंगे तो आपकी दौड़ रुकेगी नहीं, आप उलझोगे नहीं, क्योंकि शैतान आपको चलते समय में क्या करेगा? यीशु मसीह के पीछे चलने से रोकेगा और बहुत सारी ऐसी उलझाने वाली बातें लेकर आएगा जिसमें आप क्या हो जाओगे? बुरी तरह से उलझ जाओगे। जब कोई चीज उलझ जाती है तो उसको निकलना बड़ा मुश्किल होता है। कभी आपने मकड़ी का जाला देखा? मकड़ी के जाले में जब कोई छोटा सा कोई कीड़ा फंस जाता है वो बहुत निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उधर से उलझ जाता है उसमें, क्योंकि वो ऐसा बनाया गया है जाला कि उसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से शैतान हमको भी फंसाने के लिए क्या करता है? एक जाल बनाता है। जाल बनाकर उसमें जब फंसा लेता है तो हम उसमें उलझ जाते हैं। उलझ जब जाते हैं तो उधर से निकलना हमारे लिए भी क्या हो जाता है? बड़ा कठिन हो जाता है। बहुत सी बातें हमारे जीवन में ऐसी आती हैं। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? अगर बचना है तो क्या करना पड़ेगा? किधर देखना है? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर। आज दुनिया में मैं बोलता हूं 99% लोग क्या हो चुके हैं? फंस चुके हैं। बहुतों की दौड़ क्या हो चुकी है? रुक चुकी है। क्यों? क्योंकि शैतान ने जाल ही ऐसे बना दिए, जगह जगह पर जाल बना दिए, जगह जगह पर जाल। कभी आप पुराने मकानों में गए हो? बहुत पुराने खंडर आपने देखे होंगे। पुराने खंडरों में जब आप जाओगे तो उधर जाले ही जाले आपको क्या आएंगे? नजर आएंगे। कहीं भी मतलब साफ जगह दिखाई नहीं देगी।
इसी प्रकार से अगर हम इस संसार को अपनी आत्मिक आंखों से देखें तो उसमें क्या है, जाल ही जाल बिछे हुए हैं। तो उलझाने के लिए, फंसाने के लिए, हमको उधर तक पहुंचने के लिए रोकने का पूरा पूरा कोशिश किया गया है। किसके द्वारा? इस दुनिया के ईश्वर शैतान के द्वारा। वो कैसे? हमें बहुत सारे लोगों को क्या है, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। हम आप सबको आवश्यकता है ना? किसी को रोटी की, किसी को खाने की, किसी को मकान की, किसी को नौकरी की, किसी को किसी चीज की, सबको आवश्यकता है। उस आवश्यकताओं का क्या फैला हुआ है शैतान ने? जाल फैलाकर शैतान क्या करता है, तेरे को मैं दे दूंगा लेकिन तुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी बात को मानना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को फंसा लिया। आजकल अगर आप नौकरी ढूंढने के लिए भी जाते हो, कोई काम करने के लिए भी जाते हो, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? जो जिधर आप काम करते हो उनकी क्या करना पड़ेगा, बात को भी मानना। अगर वो गलत कहे तो वो भी करना पड़ेगा। वो बोलेगा नहीं करोगे तो नहीं। बहुत सारे फिल्म स्टारों के जीवन को आप देखो, आप लोगों ने फिल्म स्टारों के, फिल्मी लोगों के जीवन को देखा होगा। उनको भी पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ता है, बोलिए ना? पैसा कमाने के लिए, मशहूर होने के लिए क्या करना पड़ता है? उनके जो आका होते हैं, उनके जो फिल्म डायरेक्टर होते हैं, उनकी बात को क्या करना पड़ता है? गलत बोले तो गलत को भी करना पड़ता है। इसीलिए वो कैसे कमा पाते हैं पैसा? इसी प्रकार से। अगर वो उनकी बात नहीं मानते तो उनको क्या करना पड़ता है? उधर से क्विट करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो शैतान ने भी ऐसे जाल, इस कोरोना काल में तो शैतान ने लोगों को फंसा ही लिया। क्या कर दिया? बहुतों के काम धंधे क्या कर दिए? बंद कर दिए। कितने लोगों का बिजनेस क्या हो गया? बंद हो गया। कितने लाखों लोगों की नौकरियां भी क्या हो गई? चली गई। और उधर से कौन आ रहे हैं? उधर से उठ उठ कर कौन से आ रहे हैं? कर्जा ले लो, कर्जा ले लो, कर्जे वाले आ रहे हैं। लोन ले लो, मैसेज आते रहते हैं लोगों को, लोन ले लो, इतने लाख का लोन ले लो, 50,000 का लोन ले लो। लोन तो ले लोगे लेकिन उतारोगे कैसे? समझे ना बात? फंसाने की पूरी पूरी कोशिश हो रही है। तो विश्वासी भी क्या होते हैं, कई लोग, कई बहुत सारे विश्वासी ऐसा होते हैं, उनको थोड़ा सा अपनी कमाई से ज्यादा खाने की आदत होती है। कईयों को होती है कि नहीं होती? मतलब आमदनी तो क्या है, कम है, लेकिन क्या होता है, खर्चा बहुत ज्यादा होता है। मतलब इच्छाएं बहुत पाल रखी हैं। पैसा तो है नहीं, ये भी लेना, मोटरसाइकिल भी लेना, गाड़ी भी लेना है, ये भी मकान भी बनाना, वो भी करना। कर्जा लेकर बैठ जाते हैं। जब कर्जा ले लिया, जब उतारने की बारी आई तो क्या चढ़ गया? टेंशन चढ़ गया। अब कैसे उतारे भाई? पास्टर जी बोलेंगे प्रार्थना में आओ। क्या प्रार्थना में आए? पास्टर जी हमारी तो टेंशन ही खत्म नहीं हो रही, क्या करें? टेंशन पाली किसने थी? पास्टर जी ने पाली थी। पास्टर जी ने बोला था कर्जा लो इतना। किसने बोला था? खुद की इच्छाओं के अनुसार ही आप क्या हो गए? उसमें फंस गए। और जब फंस गए, अब उससे निकलना बहुत, वो क्या कहते? पास्टर जी आएंगे प्रार्थना में, प्रभु हमारा ये हल कर दे। क्या हल कर दे? कर्जा क्या करा दे? मतलब गायब ही हो जाए, हमें भरना ना पड़े। तो ऐसे लोग, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि आपने लिया है तो भरना भी किसको पड़ेगा? आपको ही भरना पड़ेगा ना। तो फिर प्रार्थना करने का मन नहीं आएगा, वचन सुनने का मन नहीं आएगा। सारा दिन दिमाग में एक ही बात गूंजती रहेगी, किसी ना किसी तरह से कर्जा क्या हो जाए, उतर जाए। किसी ना किसी तरह से कर्जा क्या हो जाए, उतर जाए। क्यों? शैतान ने आपको क्या किया? बहुत सी इच्छाओं और अभिलाषाओं में क्या कर लिया? उस जाल में फंसा लिया। बहुत सारे लोगों की दौड़ इसी प्रकार क्या हो जाती है? रुक जाती है, आगे नहीं जा पाते वो। पास्टर को दोष देने में कोई फायदा नहीं है। पास्टर ने नहीं बोला था आपको भी कर्जा ले लो। तो प्रभु का वचन कहता है अगर आपके पास खाने और पहनने को हो तो क्या करो? उसी पर क्या करो? संतोष करो। आधी रोटी खा रहे हो तो धन्यवाद करो, लेकिन कर्जा ना लो, आप फंस जाओगे। शैतान ने बहुत जाल फंसा के रखे हुए हैं, बहुत लगा कर रखे हुए हैं। कृपया करके जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, अगर आपके पास उतारने के लिए उसको नहीं है तो मत लो। परमेश्वर आपको भूखा तो मरने देगा नहीं। समझे ना बात को? इसलिए इस जाल में कोई ना फंसे। कितनों के जीवन ऐसे क्या हो गए? बर्बाद हो गए, प्रभु से दूर हट गए। यही चिंता लेकर प्रार्थना में भी सिर पे बोझ लेकर बैठे रहते हैं। हाँ जी, कर्जा कैसे उतरेगा? उधर से धन्यवाद कर रहे हैं, उधर से कर्जा का टेंशन। दिखने में तो क्या कर रहा है? धन्यवाद कर रहा है, लेकिन अंदर से कर्जा कैसे उतरेगा, कर्जा कैसे उतरेगा। फिर पास्टर जी पूछते हैं वचन क्या बताया था? पास्टर जी मुझे तो पता नहीं, मुझे तो कर्जे के बारे में पता भी, वो उतर नहीं रहा। होता कि नहीं होता ऐसे? तो शैतान के जाल में हमें फंसना नहीं है, क्योंकि इन दिनों में शैतान बहुत से ऐसे जाल फैला रहा है। और कितनी चीजें किस्तों पर मिल रही हैं।
किस्तों पे ले लो, 5 रुपए दो और घर में मोटरसाइकिल ले आओ। अभी दिवाली पे कितनी आएंगी देखना आप। कितने पैसे दो? 5 रुपए दो, 10 रुपए दो या 100 रुपए दो, क्या ले आओ? घर में लैपटॉप ले आओ, घर में क्या ले आओ? बड़ा टीवी ले आओ, घर में क्या ले आओ? बड़ा सोफा ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। इसमें भी शैतान बहुतों को क्या करता है, उनकी इच्छाओं को क्या करके जगा कर उनको क्या कर लेता है, फंसा लेता है। कृपा करके जितने भी विश्वासी लोग हैं, अगर आपके पास उतारने के लिए है, मैं ये नहीं कहता नहीं लेना, उतारने के लिए है तभी लो, नहीं तो जरूरत नहीं है। नहीं तो बुरी तरह से आप प्रभु से दूर हट जाओगे। शैतान आपको बहुत सी चिंताओं में क्या कर लेगा, फंसा लेगा। नंबर 2, दूसरा बात, बहुत सारे विश्वासी लोग, चाहे वो पुराने हैं चाहे वो नए हैं, बहुत सारे अपने पड़ोसियों की और बहुत सारे लड़के लड़कियां फिल्म स्टारों को देखकर उनके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। करते कि नहीं करते? सेलिब्रिटी जो होते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े फिल्म स्टार और बहुत पैसे वाले लोगों की क्या करने की, कॉपी मारने की कोशिश करते हैं। हम भी वैसे ही जिए जैसे वो जीते हैं। देखो उनके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, देखो उनके पास तो ये है, उनके पास तो वो। शैतान उनको दिखाता है, ये देखो तुमसे कितने ऊंचे हैं, दिखाता है। फिर विश्वासी भी क्या करता है, प्रार्थना में रोता है परमेश्वर के सामने, पापों के लिए नहीं। किसके लिए? पापों के कारण नहीं, मुझे ये नहीं मिला, मेरे पड़ोसी के पास तो ये है, इसलिए रोता है, परेशान होता है, दुखी होता है। पर प्रभु का वचन क्या कहता है? पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तु की ओर क्या लगाओ, ध्यान लगाओ। शैतान फंसाता है, लेकिन विश्वासी भी क्या करता है, फिर प्रार्थना इसीलिए करने लगता है। उधर से पास्टर जी भी ऐसे आते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको जरूर देगा, चिंता मत करो, प्रभु जरूर देगा। लेकिन देगा कैसे? वो बोलता है, जब एक ऑफर आ जाता है उधर से पेपर में या मोबाइल में, 1000 रुपया दो, घर में क्या ले आओ, बड़ा फ्रिज ले आओ। हाँ प्रभु ने रास्ता खोल दिया, धन्यवाद। देखो मैंने प्रार्थना की थी, 1000 रुपए में क्या आ जाएगा, फ्रिज आएगा। जब पैसे उतारोगे तब पता चलेगा तुमको, ये प्रभु ने रास्ता नहीं खोला। प्रभु जब रास्ता खोलेगा तो आधे पैसे देगा या पूरे? बोलिए। मान लो 20-22 हजार का फ्रिज है, मान लो, तो कितने पैसे देगा? 1000 रुपए देगा, बाकी तो अपने आप कर ले। जब देगा तो पूरा ही देगा ना, समझे ना बात को। लेकिन विश्वासी लोग इसको भी प्रभु का काम समझ लेते हैं। प्रभु का काम समझकर क्या हो जाते हैं, बुरी तरह से फंस जाते हैं। तो उनका जीवन क्या हो जाता है, उधर ही रुक जाता है बहुत सारे लोगों का। और फिल्म स्टारों की तरह जीवन जीने की कोशिश, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगा जूता, महंगे महंगे मोबाइल। कई लोग कहते हैं हमने तो आईफोन ही लेना है। क्या लेना है? सैलरी कितनी है? 6000। सैलरी पूछो कितनी है? 6000। आईफोन लेना है। आईफोन कितने का है? 50,000 का। दिखने में क्या होता है, बड़ा गुस्सा भी आता देखकर, तू करेगा क्या बता इसका? क्यों? किसके पास देखा था? वो मेरा दोस्त है एक बिजनेसमैन, उससे देखा था। 50,000 का क्या ले लिया? आईफोन ले लिया। अब खाएगा क्या? सैलरी कितनी है बोलो ना? तनख्वाह तो 6000 रुपए है, लेकिन मोबाइल कितने का ले लिया? किसको देखकर? दोस्तों को देखकर, फिल्म स्टारों को देखकर ले लिया, सेलिब्रिटी को देख के ले लिया। अब तो फंस गया। अब प्रार्थना करने का मन आएगा? पैसे लेने वाले हर रोज फोन करेंगे, पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया। फिर उसमें पास्टर की क्या गलती है बताइए मुझे? कोई गलती है पास्टर की? बोलिए। है? फिर क्या बोलेंगे? पास्टर जी की प्रार्थना अभी काम नहीं कर रही। मैं तो चला किसके पास? जिसकी प्रार्थना क्या करेगी? काम करेगी। मैं तो उसके पास चला हूं। इसलिए ऐसे विश्वासी स्थिर नहीं रह पाते। शैतान क्या करता? उनके ध्यान को क्या कर देता? भटका देता। कृपया करके ऐसी चीजों में ना फंसे। मैं भी ले सकता हूं, कौन सा फोन? आईफोन, लेकिन मैंने तो सस्ते वाला फोन रखा हुआ है। क्यों? जितना मुझे चाहिए उतना मेरे लिए बहुत है। मेरे परमेश्वर ने मुझे ये दिया है, बहुत है। जरूरत नहीं है मुझे। अगर मुझे जरूरत होगी प्रभु वो भी मुझे दे देगा, अगर जरूरत होगी तो। नहीं तो मैं तो चुपचाप क्या हूं? बैठा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट ये नहीं है। दोबारा पढ़ ले इस वचन को जल्दी से। इस कारण जी, जबकि दुआओं का ऐसा बड़ा बादल जी हमको घेरे हुए है, हाँ, तो आओ हाँ, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके हाँ, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की चिंता न करके
क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकेंगे तो हम ठोकर खाएंगे नहीं। कि मैं बोलता हूँ किसी भी अपने दोस्त की, अमीर दोस्त की तरफ ना देखें। जितने जवान भाई बहन हैं, अपने अमीर दोस्तों की तरफ ना देखें, फिल्म स्टारों की ओर ना देखें, आपके घर के पास जिसकी बहुत बड़ी कोठी है उसकी ओर ना देखें, जो बड़े आराम से जीवन ऐश कर रहा है उसको ना देखें। अगर आप उसको देखकर चले, मैं बोलता हूं पक्का फंसोगे आप एक दिन। फिर बाद में क्या करोगे? चोरियां करनी पड़ेंगी आपको, डाके डालने पड़ेंगे आपको। क्यों? क्योंकि आज आपके पास तो है नहीं। ये चीजें आपको बुराई में ले जाती हैं। धोखा देना पड़ेगा लोगों को। आजकल बहुत से विश्वासी लोग भी धोखा देते हैं पैसे के मामले में। क्यों? क्योंकि इच्छाएं क्या करके रखी हुई हैं? बहुत ज्यादा पालकर रखी हुई हैं। हमारी इच्छाएं क्या करती है? हमें दुखों का कारण बना देती है। इंसान की इच्छाएं क्या है? उसके लिए दुख का कारण। परमेश्वर हमको दुख देना नहीं चाहता, फालतू में फ्री में दुख देना नहीं चाहता, लेकिन हमारी इच्छा ही हमको क्या देती है? जब पूरी नहीं होती तो दुख देती है। इसलिए कृपा करके इच्छाओं और अभिलाषाओं को अपने अंदर ना पालें। किसकी ओर देखते हुए चलें? प्रभु यीशु की ओर देखते हुए चलें। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखते हुए चलें। तभी आपकी दौड़ क्या हो सकती है? पूरी हो सकती है। नहीं तो आधे में क्या हो जाओगे? आप उधर ही फंस जाओगे। मसीह के वचन के अनुसार चल नहीं पाओगे। मैं आपसे पूछता हूं, मसीह के पीछे चलना मुश्किल है या आसान है? भाई लोग बताएंगे, जल्दी से बोलिएगा। मसीह के पीछे चलना मुश्किल है या आसान है? बहन लोग बोलेंगे बहुत मुश्किल है। आसान। बीच में मत बोले भाई, ऑनलाइन वाले मत बोले। मुश्किल है या आसान है? बहुत लोग बोलते बहुत मुश्किल है। क्या मसीह आपको बोलता सुबह सुबह 4 बजे उठ के ठंडे पानी से नहाकर प्रार्थना करो? बोलो, बोलता है? बोलता है? आपको बोला किसी को? सर्दी के समय में क्या करो? सुबह सुबह 4 बजे उठकर क्या करो? ठंडे पानी से नहाकर प्रार्थना करो। और मेरी आराधना के लिए संडे को पेट के बल चलकर चर्च में आओ। कभी बोला? कितनों ने सुना? मैंने तो कभी नहीं सुना। या फलाने पहाड़ पर चढ़कर नंगे पांव मेरे पास तुम आओ। कभी बोला मसीह ने आपको? नंगे पांव चलकर आना है? नहीं ना, नहीं बोला। हर साल क्या करना? भंडारा करना है मेरा। तुम्हारे पास पैसे हो चाहे ना हो, कहीं से पकड़ के लेगा, मुझे नहीं मालूम, मुझे क्या चाहिए? भंडारा चाहिए। उसमें लाख रुपए लगे, 2 लाख लगे। बोला कभी? कितनों को बोला? कभी प्रभु ने बात किया होगा आपसे? हैं? आप कहते हो प्रभु मुझसे बात करता, कईयों के साथ बात करता है, तो किया होगा? नहीं किया ना? कभी प्रभु ने बोला है शोलों के ऊपर चलो, आग के ऊपर चलो मेरे लिए? बोला? कभी बोला अपने शरीर को क्या करो? काट डालो, यहां से सुआ लगाओ और यहां से निकाल लो? बोला कभी? नहीं बोला ना? कभी बोला कावड़ उठाकर? प्रभु यीशु मसीह, कावड़ तो वो लोग हिंदू लोग उठाते, लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी हमको नहीं बोला इतनी दूर का सफर करके इतनी ठंड में जाओ। कभी नहीं बोला। कभी प्रभु ने बोला हज करो, अपनी देह को दुख दो? बोला? और खून निकाल लो अपना पूरा, तब मैं तुमको ग्रहण करूंगा? बोला? नहीं बोला ना? कभी प्रभु ने बोला मेरे लिए एक बकरा लेके आओ संडे को? कितने लोग बकरा लेके आए हैं? हाथ खड़ा करो। खाली हाथ नहीं आना मेरे पास, बकरा चाहिए, बकरा या मुर्गा। कितने लोगों को बोला? कभी सपने में बोला यीशु ने आके आपको? बोलो। तो फिर यीशु के पीछे चलना मुश्किल क्या है? मुझे बताइए। मुश्किल है या आसान है? अब कितने लोग बोलेंगे आसान है? मुश्किल है? कोई मुश्किल, सबसे आसान है यीशु के पीछे चलना। लेकिन अगर उसमें शर्त क्या? अगर हम चलना चाहते हैं तो, समझे ना? इसलिए क्या है, मसीह के पीछे चलना कोई भी मुश्किल नहीं। शादी के ऊपर, शादी की बात करें तो कितने रीति रिवाज हैं दूसरे जगह पे, दूसरे धर्मों में। उनको गलत नहीं कहता, उनके रीति रिवाज हैं अलग से। लेकिन यीशु मसीह के पास अगर कितने रीति रिवाज है, कितना पैसा देना पड़ता है? जब लोहड़ी आती है कितना पैसा देना पड़ता है लड़कियों को? बोलो। जब दिवाली आती है कितने पैसे देने पड़ते हैं? करना पड़ता है कुछ रीति रिवाज करना पड़ता है। आपके पास पैसे हो चाहे ना हो, आपको तो क्या करना पड़ेगा? जब व्रत रखते हैं, अभी आने वाला व्रत भी, उसमें भी क्या चाहिए?
पैसे चाहिए ना, कितना फ्रूट लाना पड़ेगा, कितना ये लाना पड़ेगा, कितना वो लाना पड़ेगा, होता ना। यीशु मसीह ने कभी बोला लड़की की शादी के लिए सोना खरीद के रखना पड़ेगा? कभी प्रभु ने बोला? प्रभु ने तो हमारे खर्चे भी क्या कर दिए, कम कर दिए। और क्या चाहिए आपको? खर्चे कम कर दिए ना, कर दिए। प्रार्थना में क्या हो जाती है, अगर हम चाहे तो प्रार्थना में भी, अगर हम दिखावा दिखाना चाहे वो अलग बात है, लेकिन प्रार्थना में भी क्या हो जाती है हमारी, क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। तो प्रभु के पास आकर चलना कोई मुश्किल काम नहीं है। परमेश्वर ने हमको इन चीजों से क्या कर लिया है, निकाल लिया है। तो इसलिए विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हम फंसते क्यों हैं? दुनिया ये कर रही है, फलाने ने तो ऐसे शादी की थी, फलाने भाई ने तो ऐसे ये काम किया था। हम भी उनको देखकर क्या हो जाते हैं, कर्जे में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं बुरी तरह से। प्रभु ने हमको कभी भी ऐसा बोला नहीं है। तो आप बच सकते हैं प्रभु को देखकर, दुनिया को देखकर तो आप आज भी फंसे और कल भी फंसे। इसलिए हमारा परमेश्वर हमको क्या करना चाहता है, बचाना चाहता है। विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु, इब्रानियों 2:12 का 2 वचन पढ़ लेंगे पूरा। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। जी, परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। मतलब हमको किसको देखकर चलना है? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को फॉलो करना है। किसी फिल्म स्टार को फॉलो, किसी बिजनेसमैन को या सेलिब्रिटी को फॉलो नहीं करना। तभी आप अपनी दौड़ को पूरा कर पाओगे, नहीं तो आप रह जाओगे बीच में। प्रभु कहता बहुत तेरे हैं जो क्या हो जाएंगे, रह जाएंगे, नहीं जा पाएंगे उधर। इसलिए हम एक वचन को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पुराने नियम का ही विश्वासी है, उसके जीवन को जरा हम चेक करते हैं और अपने जीवन को चेक करके देखेंगे। उसके बाद हम प्रार्थना करने के लिए जाएंगे। पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से लूक का रचित सुसमाचार, लूक धन्यवाद, 2 अध्याय उसका 36 वचन से हम एक बार उसको पढ़ेंगे। लूका 2 का 36 से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की एक बेटी एक भविष्यवक्ता थी। जी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई। बस, तो इधर प्रभु का वचन क्या कहता है, एक उदाहरण है इस वचन से मैच करता हुआ, ठीक है ना। तो गवाहों के बादल को देखना है तो एक हमारे पास उदाहरण है, हन्ना नाम की एक क्या है, बहन है, और आशेर के गोत्र से है। किसके गोत्र से? आशेर का गोत्र कौन सा गोत्र है, किसका गोत्र है? इज़राइल के गोत्रों में से एक गोत्र है आशेर का गोत्र। उस गोत्र में से इज़राइली है ये बहन। एक फैनुएल नाम का एक आदमी है, उसकी बेटी है। ये क्या है, बेटी क्या बन गई, भविष्य बन। हम तो क्या सोचते, हमारी बेटी डॉक्टर बन जाए, हमारी बेटी क्या बन जाए, बहुत बड़ी ऑफिसर बन जाए। लेकिन इसकी बेटी क्या बनी है, भविष्य। हम अपने आप को चेक करके देखें, हम सब अपने आप को चेक करके देखें, पुराने नियम के विश्वासी का समर्पण कैसा है। वो लोग सोचते क्या थे, हम सोचते, हमारी हालत ऐसी क्यों है? क्योंकि हम पुराने नियम के विश्वासी या परमेश्वर के जो गवाह हमारे सामने सौंपे उसको नहीं देख रहे। हम किसको देख रहे हैं? दुनिया के लोगों को देखने के कारण हालत ऐसे होती है। अगर हम भी ऐसे देखें तो हमारे बच्चे भी क्या बने, कोई भविष्यवक्ता, कोई प्रेरित, कोई सुसमाचार प्रचारक, ऐसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? लेकिन हमारी खुद की नजर किधर, संसार की ओर, संसार की कॉपी करने की वजह से ये हालत है आज की कलीसिया की। केवल हमारे कलीसिया की मत बोलना, वो सब लगभग सभी की यही हालत है। बातें करने से कुछ नहीं होता, जब प्रैक्टिकल करते हैं तब सामने आता है। तो पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से इसको। भविष्यवक्ता थी, आगे पढ़े सिस्टर। वह बहुत बूढ़ी थी। वो बहुत क्या थी, फैनुएल की बेटी जो हन्ना थी वो क्या थी, बहुत बूढ़ी थी। आगे, और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। विवाह होने के बाद कितने साल रह पाई?
सिर्फ और सिर्फ 7 साल अपने पति के पास क्या कर पाई, वो रह पाई। थोड़े ही समय का सुख इसको मिला, थोड़े ही समय। उसके बाद क्या हो गया? वह 84 वर्ष से विधवा थी। 84 साल से क्या थी? 84 साल से क्या थी? विधवा थी। बच्चे इसके थे नहीं थे मालूम नहीं, परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा। मुझे तो लगता नहीं होंगे, क्योंकि बच्चों का जिक्र इसमें किया नहीं गया, बच्चे भी नहीं है इसके। और 84 साल से क्या है? विधवा है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है बोलिए? छोटी सी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी है, बोलिए ना। दुख इसका छोटा या बड़ा है? हमसे कितना है? थोड़ा है। हमारा दुख तो पास्टर जी ये तो कुछ भी नहीं लिखा, हमारा दुख तो बहुत बड़ा है ना। इसलिए हम रोते रहते हैं सारा दिन पास्टर जी। ये बहन 84 साल से क्या है? विधवा है, बच्चे भी नहीं है, लेकिन क्या है? भविष्यवक्तिन है। हमारे साथ अगर ऐसा हो जाए, हम इधर बात करते हैं, हमारे साथ ऐसा हो जाए तो कितने भविष्यवक्ता बनेंगे? बोलिए ना। सेवा करेंगे, आराधना में आएंगे, इधर दिखाई भी नहीं देंगे। इसका दुख कितना बड़ा है। लेकिन बन क्या गई? हम क्या बनेंगे? चोर, डाकू और लुटेरे बन जाएंगे। बोलेंगे रहने दे, हमें नहीं चाहिए ऐसा परमेश्वर। शराबी बन जाएंगे एक नंबर के। सच्ची बात है, मैं आपको बोल रहा हूं। स्नैचिंग करने वाले, चोरी करने वाले बन जाएंगे, क्योंकि मेरा इतना बड़ा दुख है, प्रभु ने देखा नहीं। छोड़ो प्रभु का, ऐसा प्रभु मुझको चाहिए नहीं। मैंने क्या करना है ऐसे प्रभु का, जिसने मुझे इतना दुख दे दिया। इस्राएल की बहन है, इस्राएल जाति की बहन है, और इस्राएल में इसको क्या मिला है? बहुत सारे वायदे भी मिले हैं। परमेश्वर ने इनके साथ क्या किए हैं? वायदे किए हैं। क्या वायदे किए हैं? मैं तुम्हें दूना सुख दूंगा, दुनिया की सारी आशीषें तुम्हें, लिखा ना वचन में, पढ़ के देखिए, पढ़िए। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय उसका 3 से लेकर 6 वचन तक पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय उसका 3 से लेकर 6 वचन। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उसका पालन करो, यदि मेरी आज्ञाओं का मानकर उसका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए समय समय पर क्या बरसाऊंगा? मैं बरसाऊंगा जी। तब भूमि अपनी उपज उपजाएगी, भूमि अपनी उपज उपजाएगी, और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। मैदान के वृक्ष क्या दिया करेंगे? अपने अपने फल। भूमि उपज उपजाएगी मतलब कीड़ा नहीं लगेगा, ऊपर स्प्रे करनी पड़ेगी नहीं, टिड्डी दल नहीं आएगा। आजकल तो क्या होता है, हमारे किसान भाइयों को क्या करना पड़ता है? समय समय पर क्या डालना पड़ता है? उसके ऊपर स्प्रे वगैरह करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि टिड्डी आता है और क्या आ जाता है, और कीड़ा आ जाता है, और फसल को क्या कर देता है? खराब करता है। इतना मेहनत करने के बावजूद भी क्या होता है? काम खराब हो जाता है। उनको करना पड़ता है। लेकिन प्रभु ने इनको क्या बोला? तुम्हारी उपज, तुम्हारी भूमि में उपज क्या होगी? अच्छी होगी। और क्या होगा? पढ़े सिस्टर्स को। और मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा। तुम्हारे लिए समय समय पर क्या बरसाऊंगा? समय समय पर, ध्यान से सुने, समय पर मैं। जब समय पर मैं आता है ना, बारिश आती है, तो क्या होता है? फसल बहुत पैदावार होती है। आजकल समय पर बारिश आती है? अब तो बारिश अब तब आने लगी जब समय ही, फसल बर्बाद हो जाती है पूरी। जब पकी हुई फसल होती है, पूरी काटने के लिए कटाई हो जाती है, तो ऊपर से क्या पड़ने लगते हैं? ओले पड़ने लगते हैं। होता कि नहीं होता आजकल? लेकिन इजरायलियों के साथ ऐसा नहीं। समय पर बारिश आएगी और पैदावार कितनी ज्यादा हो जाएगी। ये आशीष है। आगे, तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी, भूमि अपनी उपज उपजाएगी, और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। फलों की भरमार होगी। सेब 150 रुपए किलो नहीं होंगे, मतलब भरमार होगी तो चीज भी क्या हो जाएगी? सस्ती। महंगाई से मतलब है कि नहीं? पैदावार कम होगी तो चीज भी क्या हो जाएगी? अपने आप महंगी हो जाएगी। लेकिन इनको क्या बोला गया? भरमार होगी, और अपने आप ही क्या हो जाएगा? सब कुछ सस्ता हो जाएगा। तो आगे बढ़े। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी हाँ। दावनी करते रहोगे, हाँ, और बोने के समय भी भर पेट दाख तोड़ते रहोगे। भर पेट
दाग को तोड़, मतलब खत्म होने वाला नहीं है सिस्टम, मतलब तुम्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। इतनी आशीष परमेश्वर इनको दिया है। कहां तक पढ़ लिया सिस्टर? 6 तक पढ़ना है, पढ़ दीजिए जल्दी से। और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे। तुम मनमानी रोटी खाया करोगे। आजकल तो रोटी मनमानी क्या, रोटी खाना ही मुश्किल हो गया है ना। अब मैं आपको ये नहीं पूछूंगा आटे का क्या भाव है। पेट्रोल तो 150 रुपए होने वाला है थोड़े दिनों के अंदर। क्या हालत हो रही है। उस समय परमेश्वर ने इनको क्या बोला था? मनमानी रोटी, ये उनको आशीष दिया था परमेश्वर ने। हाँ, और अपने देश में निश्चित बसे रहोगे। अपने देश में चिंता के बिना निश्चिंत आप रहोगे। आजकल तो क्या है, शाम के समय में क्या, दिन के समय में भी निकलना क्या है, बड़ा मुश्किल। आप फोन पे क्या नहीं कर सकते, बात भी नहीं कर सकते। मालूम नहीं कब कोई आए पीछे से उड़ाकर ले जाए, मालूम नहीं। हमारे भी इधर होता है ना, ठीक है ना। तो इतना माहौल खराब, लेकिन परमेश्वर कहता तुमको कोई चिंता, इतना आशीष है इनके लिए। और हो गया ना। अभी और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा। मैं तुम्हारे देश में सुख और चैन दूंगा, और तुम सोओगे और तुम आराम से सो जाओगे। हाँ, तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। तुम्हारा आजकल तो रात को क्या नहीं आती, सोने के लिए क्या करना पड़ता है बहुतों को। हाँ, मेडिसिन खाकर सोते हैं बहुत सारे लोग। विश्वासी नहीं करते होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे लोग, आम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन खाकर ही उनको नींद आती है। नींद ही नहीं आती। लेकिन इधर प्रभु इनको क्या आशीष दे रहा, तुमको आराम से क्या आएगी, नींद आएगी। आगे, और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा। दुष्ट जंतुओं को, दुष्ट आत्माओं को बताते हैं आत्मिक तौर पर, उनको रहने ना दूंगा। आगे, और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी। तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी, मौत तुम्हारे देश में आएगी नहीं। इस प्रकार से तो एक वचन और पढ़ लेंगे, क्या क्या आशीष इनको मिला। व्यवस्था विवरण 28 का 1 से लेकर 6 तक, जल्दी तक पढ़ दें, जल्दी से। 28 का 1 से 6। यदि तू अपने परमेश्वर जी। यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। धन्य तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। हाँ, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी संतान, और तेरी भूमि की उपज, तेरी भूमि की उपज, और गाय, और जी, भेड़ बकरी, हाँ पशुओं के बच्चे। जी, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। जी, धन्य हो तू भीतर आते समय, और धन्य हो तू बाहर जाते समय। जी। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। जी। तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। जितने कामों में तू हाथ लगाएगा यहोवा की क्या होगी, उसमें आशीष होगी। मतलब तू 5,000 कमाता है, तो 5,000 कमाने से क्या हो जाएगा, तेरा पूरे घर का पेट भर जाएगा। तुम्हें किसी चीज की कोई तंगी नहीं। आज तो आप चाहे 1 लाख रुपए कमा लो तो भी पेट नहीं लोगों का भरता है ना, कितना भी कमाओ नहीं भरता। लेकिन परमेश्वर ने इनको ऐसी आशीष दी थी कि तुम चाहे तुम्हें थोड़ा ही तुम्हारे पास हो, उससे भी क्या हो जाएगा, तुम्हें आशीष मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर इनको भर भर के दे रहा था। आगे पढ़िए। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें मैं तुझे आशीष देगा। जी, जो देश तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुमको देता है उसमें तू क्या पाएगा, आशीष पाएगा। परमेश्वर तुमको आशीष देगा। ये सारी आशीषें किनको मिली थी, बोलिए। तो ये बहन कौन है, ये बहन भी तो उस गोत्र से है, इजरायलियों के गोत्र में से है। तुझे ये आशीष क्यों नहीं मिली, सवाल खड़ा होता है। होता कि नहीं होता। नए नियम की विश्वासी नहीं है, पुराने नियम की विश्वासी है। तुझे क्यों नहीं मिला ये सब। अगर हमारे साथ परमेश्वर ने ऐसे वायदे किए होते तो कितने लोग आज इधर आकर बैठते, बोलिए मुझे। हमें तो प्रभु ने क्रूस उठाने के लिए बोला है, उनको तो क्रूस उठाने के लिए नहीं बोला था। बोला था तुम्हें बड़ा क्लेश उठाकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना होगा। इनको उपदेश था ये वाला। इनको तो क्या मिला था, तुम्हें आशीष ही आशीष मिलेगी, तुम्हें कोई डर नहीं होगा, खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, पेड़ों में क्या होंगे, फल ही फल दिखाई देंगे, और समय समय पर बारिश आएगी, आराम से सोया करोगे, खेत भी तुम्हारे उपजाऊ हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन फिर भी इसको क्या हो गया, 84 साल से क्या है, विधवा है, घर पूरा क्या हो गया, बर्बाद हो गया।
बच्चे भी नहीं है, प्रार्थना किया होगा और बच्चे परमेश्वर ने इसको नहीं दिए। पति शुरू से बीमार हुआ होगा लेकिन वो भी नहीं बचा। अगर ऐसा होता तो इसको क्या बनना चाहिए था? भविष्य में बनना चाहिए था। बोलो, बनेगी भविष्यवक्ता बनेगी, प्रभु की दासी बनेगी, क्योंकि जो लिखा है वो तो पूरा हुआ ही नहीं। कोई भी प्रार्थना नहीं सुनेगी, कोई भी व्यवस्था की लिखी हुई बात इसको नहीं मिली, कोई आशीष नहीं मिली। देखे तो इसको छोड़कर यहोवा का इनकार कर देना चाहिए था। तूने तो बोला है, तू झूठा है, तूने तो मेरे साथ ऐसा किया ही नहीं। लेकिन ये बहन क्या बन रही है? बोलिए, ये छोटी बात है या बड़ी बात है? बोलो ना। लेकिन हमको तो प्रभु ने क्या बोला है? तुम्हें बड़ा क्लेश उठाकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना होगा। तो हम तो क्या, हमारा मुंह थोड़े सा कुछ हो जाए तो टेढ़ा हो जाता है। काम नहीं मिला तो मुंह टेढ़ा हो गया, नौकरी नहीं मिली तो मुंह क्या हो गया? टेढ़ा हो गया। घर में कोई बीमार हो गया, ठीक नहीं हुआ तो टेढ़ा हो गया। हमारी तो हालत क्या हो जाती है? ऐसे ही खराब हो जाती है। हमें तो उनसे ऊंचा स्थान मिला है लेकिन फिर भी हम इन बातों को समझते नहीं है। ये बहन क्या है? फिर भी भविष्यवक्ता बन के क्या कर रही है? काम कर रही है। उधर ही आ जाए, उसको पढ़े। वह 84 वर्ष से विधवा 84 साल से क्या थी? विधवा थी। हाँ, और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। किसको नहीं छोड़ती थी? मंदिर को नहीं छोड़ती थी, परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ती थी। अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए, हम भवन को छोड़ने की बात क्या, भवन में घुसेंगे नहीं कभी, उस गली में से ही नहीं निकलेंगे। बस हो गया काम, बोलेंगे नहीं, बस प्रभु तो कुछ नहीं कर पाया, ये प्रभु किसी काम का नहीं, छोड़ो इस प्रभु को। लेकिन ये बहन है, भाई नहीं है, कोई इसको हौसला देने वाला नहीं। पुराने नियम की विश्वासी। ये आपको कथा कहानी नहीं सुना रहा, ये सच में है, क्योंकि हमने वचन कौन सा लिया है? गवाहों का बड़ा बादल जो हमको घेरे हुए हैं। ये लोग हमारे सामने एक क्या है? नमूना है। प्रभु ने हमारे सामने रखा है, प्रभु दिखा रहा है, इसको कुछ नहीं मिला फिर भी ये मेरी सेवा कर रही है। फिर भी ये क्या, आगे पढ़ेंगे और बहुत कुछ खुलेगा वचन में से, आगे पढ़िए। पर उपवास और प्रार्थना कर करके क्या कर रही है? उपवास और प्रार्थना। मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आपका सिर दर्द है या पेट दर्द है, आपके लिए प्रार्थना करूं, 1 बार करूं, 2 बार करूं, 3 बार करूं, ठीक नहीं हुआ, आपने खुद, मैं बोलूं आप खुद करो, आपने खुद भी किया, ठीक नहीं हुआ, 3-4 दिनों के बाद क्या बोलोगे? अब मुझे प्रार्थना नहीं करना, मारो गोली, प्रार्थना रहने दो, कोई प्रार्थना नहीं करेंगे, बंद कर दो प्रार्थना, है ना? करेंगे नहीं करेंगे? लेकिन ये क्या कर रही है? रात दिन उपवास और क्या कर रही है? प्रार्थनाएं कर रही है परमेश्वर के सामने। फिर भी प्रार्थना कर रही है, किसके लिए? वो बाद में पढ़ेंगे, आगे पढ़े सिस्टर। पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन क्या किया करती थी? प्रार्थना किया करती थी। हाँ, आगे। और वह उस घड़ी वहां आकर जी, प्रभु का धन्यवाद करने लगी। इस घड़ी आकर क्या करने लगी? प्रभु का क्या करने लगी? धन्यवाद करने लगी। और उन सबों से हाँ। जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे, उस बालक के विषय में बातें करने लगी। ठीक है ना? तो इधर प्रभु के वचन में देखे तो ये क्या कर रही है? दर्द इतना है, पीड़ा इतना है, ठीक है ना? कोई साथ देने वाला नहीं, पति भी नहीं, बच्चे भी नहीं, घर भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी मंदिर को छोड़ नहीं रही, उधर ही बैठे हुए क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। लेकिन हम होते तो हमने घुसना ही नहीं था मंदिर में कभी। पुराने नियम की विश्वासी इतनी दलेर है, जो इसके साथ वायदे किए गए थे, कोई वायदा पूरा हुआ नहीं। परमेश्वर का कोई वायदा नहीं पूरा हुआ। इसको याद होंगे वायदे, सब याद है, लेकिन पूरा कोई भी नहीं हो रहा, फिर भी परमेश्वर को नहीं छोड़ रही। ये बहन, जब हम स्वर्ग में जाएंगे ना, हमारे सामने एक चेतावनी का विषय होगी सामने। ये बोलेगी, हम बोलेंगे हम तो स्वर्ग में आ गए, खाया पिया और मजा किया, हम स्वर्ग में आ गए। वो बोलेगी तू स्वर्ग में आ कैसे गया? तूने मेरे जीवन को देखा था, कितना दुख मैंने सहा, फिर भी मेरे प्रभु का इनकार नहीं किया। कोई मेरी दुआ नहीं सुनी गई, कोई प्रार्थना मेरी नहीं सुनी गई, मैं फिर भी प्रभु में खड़ी रही। पुराने नियम की विश्वासी है।
इनको तो मिला क्या था? आज्ञाएं कौन सी मिली थी? आशीष ही आशीष, आशीष ही आशीष। फिर भी खड़ी रही। लेकिन हमको तो ये आज्ञा मिला नहीं, हमको तो ये वायदे मिले नहीं, तुम्हें आशीष 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 मिलती रहेगी। हमको तो क्या बोला गया प्रभु ने? स्वर्गीय पिता की इच्छा को हमने क्या करना है? पूरा करना। बिना स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा किए एक भी आपको किधर दिखाई नहीं देगा? स्वर्ग में दिखाई नहीं देगा। हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में क्या नहीं करेंगे? प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि वही जिन्होंने स्वर्गीय पिता की इच्छा को क्या किया है? पूरा किया। मत्ती 7 अध्याय उसका 21 से लेकर 23 तक है, उसको पढ़ना नहीं, मैं आपको ऐसे बता देता हूं। ये वचन लिखा हुआ है। ये बहन फिर भी खड़ी हुई है, किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके। उपवास। अच्छा, मैं आपको एक सवाल करता हूं, उपवास और प्रार्थना क्यों कर रही है? ताकि पति दोबारा मिल जाए, बच्चे हो जाए, घर बन जाए। क्यों कर रही है? बोलिए ना। इज़राइल में मसीहा के इंतजार में ये कर रही है। इज़राइल के अंदर मसीहा जल्दी से प्रकट हो जाए, ताकि इज़राइल को क्या मिल जाए? छुटकारा मिल जाए। इसलिए उपवास और प्रार्थना करी। अपने लिए नहीं कर रही। किसके लिए कर रही है? इज़राइल के लिए कर रही है। एक छोटी सी बहन है, कितने महान काम परमेश्वर इसके द्वारा करवा रहा है। इसका ध्यान अपने आप को बनाने के लिए नहीं है, दूसरों की चिंता करने में है। और ये रो रही है, बोलो, परेशान हो रही है, दुखी हो रही है। इसको अपना दुख दिख नहीं रहा। इसका ध्यान किधर है? ध्यान किधर है इसका? बोलिए ना, इसका ध्यान किधर है? उस उद्धारकर्ता की ओर। वो आएगा, वो आएगा, हमको छुड़ाएगा आकर। उधर ध्यान है। उधर ध्यान होने के कारण इसको अपना दुख नजर नहीं आ रहा। समझ आ रही है बात मेरी? उद्धारकर्ता की ओर ध्यान होने के कारण वो आएगा, इसको दुख नजर नहीं आ रहा। हमको दुख नजर क्यों आ रहा है? बोलिए ना, बोलिए, हमको दुख नजर क्यों आते हैं? चुप क्यों हो गए? बोलिए, हमें अपने दुख नजर क्यों आते हैं? थोड़ा सा दुख, बस उसी से क्या हो गया? खत्म। क्यों आते भाई? क्योंकि हमारा ध्यान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर, सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर नहीं है। किधर है? बोलिए ना। हमारा ध्यान दुनिया की चीजों की ओर है। जब वो नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, तो हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। शादी नहीं हुई, घर में ये प्रॉब्लम आ गई, पत्नी कहना नहीं मानती, पति कहना नहीं मानता, घर में गड़बड़ हो रही है, ठीक है जी, घर में बहुत सारी बातें हो रही हैं। उससे क्या हो जाते हैं? दुखी और परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान ही किधर है? इधर ही है, उधर नहीं है। उधर ध्यान होता तो ये दुख, आपको दुख नजर आना ही नहीं था। इस बहन को, इसको कितना बड़ा दुख है, लेकिन इसको दुख नजर नहीं आ रहा। क्या कर रही है? वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो धन्यवाद कर रही है। पढ़ेंगे तो सिस्टर इसको पढ़े, उधर उसने लिखा हुआ धन्यवाद कर रही है वो। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। क्या करने लगी है? उस घड़ी आकर क्या कर रही है? अरे धन्यवाद कर लेंगे हम। घर भी नहीं रहा, पति भी नहीं रहा, बच्चे भी नहीं रहे, धन्यवाद कर लेंगे। काम भी नहीं रहा, कर लेंगे धन्यवाद। कितना बड़ा उदाहरण हमारे सामने है ये बहन। ये कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, एक बहन है, इज़राइल के गोत्र से है, लेकिन इतने दुखों में भी, इतने कष्टों में भी प्रभु का क्या कर रही है? धन्यवाद। ज्यादातर लोग कब करते हैं? कब करते? बोलिए ना। जब क्या निकल जाए? लॉटरी निकल जाए। जब लॉटरी निकल जाए, भाई बोले लॉटरी निकल जाए, या फिर घर में कोई बढ़िया चीज आ जाए, या शादी हो जाए, या लड़का हो जाए घर में, या मकान बन जाए, है ना, बहुत बड़ी बड़ी चीजें, तभी क्या निकलता मुंह से? धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे ये दे दिया। लेकिन ये कुछ भी नहीं मिला। वायदे किए थे, प्रभु ने उसके साथ पूरे नहीं, इस धरती पर पूरे नहीं किए। फिर भी क्या कर रही है? ध्यान किधर है? उधर है। इसको कोई टेंशन नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, हमारा ध्यान आज किधर है? किधर है हमारा ध्यान? आप अपनी दौड़ को तभी पूरा कर पाओगे
जब आपका ध्यान किसकी ओर होगा? प्रभु की ओर होगा, नहीं तो बीच में ही लटक जाओगे आप। इसलिए आइए अब हमारा ध्यान हम इधर से हटाकर किधर लगाएं? फिर आपको दुख नजर नहीं आएगा, नहीं तो शैतान आपको परेशान करता ही रहेगा दुनिया की चीजें दिखाकर। तेरे पास तो ये कमी है, तेरे पास तो ये नहीं है, तेरे पास तो वो नहीं है, तेरी तो शादी नहीं हुई, तेरा तो वो नहीं हुआ, तेरा तो वो नहीं हुआ, ये दिखा दिखा के हमको परेशान करता रहेगा। हम भी टेंशन लेकर बैठे रहेंगे और शैतान के वो मक्कड़ी वाले जाल में बुरी तरह से फंस जाएंगे। यीशु के पीछे चलना क्या है? बड़ा क्या है? अब नहीं बोलेंगे। बड़ा क्या है? आसान है, लेकिन आसान कब है? जब हम उसकी ओर देखते हुए चलते हैं। अगर ये बहन भी यीशु के प्रभु की ओर देखते हुए ना चलती, आने वाले मसीहा का इंतजार ना करती, उसके लिए उपवास और प्रार्थना ना करती, इसकी भी हालत क्या हो जानी थी? खराब हो जानी थी। आज अगर हम इस बहन की तरह उस आने वाले उद्धारकर्ता की बाट जाएं, अगर हम बोले वो मुझे लेने के लिए आ रहा है, शायद कल वो आएगा। कौन अपने आप को पवित्र रखता है? अपने आप को पवित्र कौन रखता है? जो ये सोचता है आज रात की बात है, कल तो वो मुझे ले जाएगा, वही अपने आप को पवित्र रखेगा। लेकिन जो ये सोचता पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, वो क्या करता है? अपनी मर्जी करता है, वो पाप में जीवन बिताएगा। क्योंकि वो क्या सोचता है? उसके आने में तो क्या है? देरी है। वचन में लिखा हुआ, बहुत सारे लोग, जब एक किसान बहुत सारे लोगों को क्या देकर गया था? जिम्मेवारी देकर गया था, तो नौकर क्या कर रहे थे? उसके आने में तो क्या है? देरी है। वो क्या कर रहे थे? बहुत सारे कुकर्म कर रहे थे। इसी प्रकार से बहुत सारे विश्वासी जो ये सोचते हैं कि उसके आने में देरी है, कुकर्म में और पाप में जीवन बिताते हैं। लेकिन जो ये सोचते हैं वो मुझे लेने के लिए आ रहा है, कल आएगा वो मुझे लेने के लिए, हर रोज यही सोचते हैं कल आएगा, और अपने आप को तैयार रखते हैं। अपने आप को तैयार तो वही रखेगा ना जो सोचता है कल आ रहा है ना? दूसरा तो तैयार नहीं। अगर एक साल बाद आ रहा है, वो तैयार होगा कभी? हम तैयार क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम क्या सोचते हैं? अभी टाइम नहीं आया, वो अभी नहीं आ रहा, वो तो बाद में आएगा। इसलिए हम अपनी मर्जी को पूरा हम लड़ेंगे, भिड़ेंगे, एक दूसरे को मुक्के मारेंगे, दूसरे को धोखा देंगे, है ना, मजा करेंगे जिंदगी का। वो नहीं आ रहा, वो तो बाद में आएगा। ऐसे लोग तैयार नहीं होते। लेकिन जो ये सोचते हैं वो मुझे लेने के लिए कल ही आ रहा है, वो पक्का अपने आप को तैयार करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। क्या आप ये सोचते हैं कि वो मुझे लेने के लिए कल ही आ रहा है? हालेलुया। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो तभी आप तैयार हो पाएंगे। हालेलुया। अन्यथा आप तैयार नहीं हो पाएंगे। मेरा उद्धारकर्ता बहुत जल्द मुझे लेने के लिए आ रहा है, मुझे उसके साथ जाना है। हालेलुया। अगर आपका ध्यान उधर हुआ, ये कष्ट, ये दुख, ये मुसीबत आपको मुसीबत नहीं लगेगा, क्योंकि उसके लेके जाने की खुशी में आप आनंदित रहते हो। मुझे इधर से क्या लेना, मेरा इधर क्या है, मैंने तो उधर जाना है। ऐसा जब आपका मन बन गया, मसीह जीवन आपके लिए शांति और आनंद का जीवन बन जाएगा। लेकिन अगर आप इस दुनिया के लोगों की तरह अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, मसीह जीवन आपके लिए घुटन वाला जीवन बन जाएगा, कांटों पर चलने वाला जीवन बन जाएगा, मुश्किल वाला जीवन बन जाएगा। इसलिए मैं और आप अपने टारगेट को चेंज करें। इस बहन का टारगेट मसीह था, इसलिए इसको कोई टेंशन नहीं चढ़ा। कष्ट में भी धन्यवाद दे रही है, प्रार्थनाएं और उपवास कर रही है, आशीष पाने के लिए नहीं, मसीह के आने के लिए, ताकि मसीह तो जल्दी आ, इजराइल का छुटकारा जल्दी से हो जाए। हम में से कितने लोग ऐसा करेंगे? प्रभु, मुझे आपकी ओर देखना है। आप किस प्रकार से इस दुनिया में रहे, हालेलुया, तब आपका भी जीवन बदल जाएगा, तब आपका भी सोच बदल जाएगा, तब आपकी भी चिंता खत्म हो जाएगी। अगर तेरा टारगेट तेरे दोस्त की तरह है, तेरे पड़ोसी की तरह है, उस फिल्म स्टार की तरह है, या किसी और दुनिया के सेलिब्रिटी की तरह है,
या जो लोग सफल हो गए उनकी तरह है तेरा टारगेट, तुझे मसीह जीवन में दुख के सिवाय और कुछ नजर नहीं आएगा। प्लीज चेंज योर टारगेट। अपने टारगेट को चेंज करें, तभी आप उधर पहुंच पाओगे। हालेलुया। मेरा यीशु इस दुनिया में कैसे रहा है, मेरा यीशु इस दुनिया में कैसे जीवन बिताया है, मुझे भी उसी प्रकार चलना है। मुझे इस दुनिया का आराम नहीं चाहिए, मुझे इस दुनिया का सुख नहीं चाहिए, मुझे इस दुनिया का इज्जत नहीं चाहिए। मेरा टारगेट उधर जाना है, उसके साथ युगानुयुग तक रहना है। फिर आपको चिंता परेशानी नहीं सताएगी, फिर आप डिप्रेस नहीं होंगे, फिर आप कुड़कुड़ाओगे नहीं, फिर आप बुड़ाएंगे नहीं। ये होने का कारण क्या है? आपका टारगेट सही नहीं है। आपका टारगेट सही नहीं है। हालेलुया। अपने आप को जांचें, क्या मैं सही टारगेट पे हूं? हालेलुया। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं पिता आज के वचन के लिए। पिता, तू हम में से एक एक के जीवन को बदलना चाहता है। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु, तेरी ओर ताकने के लिए पिता प्रभु तू हमको बोलना चाहता है। एक एक को तेरी आवाज को समझने के लिए कृपा दे, तेरी धीमी आवाज को सुनने के लिए कृपा दे, ताकि हम भी आनंदित रहें, प्रभु में आगे बढ़ते रहें। हम भी उस बहन की तरह प्रभु का धन्यवाद हर समय करते रहें। दुनिया के लोगों की ओर ना देखें वो कैसे चल रहे हैं। मेरे भाई, आप ये भी देखें वो जा किधर रहे हैं। ये मत देखें कि वो बड़ी ऐश कर रहे हैं, वो जा किधर रहे हैं ये भी आप देखें। अगर आप उनकी ऐशो आराम को ही देख रहे हो तो एक दिन आपको रोना पड़ सकता है। मुझे प्रभु ने जितना दिया मेरे लिए बहुत है, जितना मेरे लिए अच्छा है उसने मुझे दिया है, मैं उससे संतुष्ट हूं। हालेलुया। जो कुछ दिया है, जो नहीं दिया तो भी अच्छा, दिया है तो भी अच्छा, लेकिन मेरा टारगेट ये नहीं है। मेरा टारगेट मसीह के समान बनना है, मुझे उसके कद तक पहुंचना है। हालेलुया। धन्यवाद दिए वचन के लिए, धन्यवाद। जो लोगों ने ऑनलाइन सुना वो भी आशीष पाए, जो बाद में सुनेंगे वो भी आशीष पाए। मेरे हाथों में सब बातों को सौंप दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सबात और संगति इस झुंड के साथ तमाम प्रभु के संतों के साथ हमारे खुदावंद यीशु मसीह की आमद तक होता रहे, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और अभी अगर प्रार्थना का विषय है किसी को तो पास्टर प्रहलाद जी हमारे साथ नहीं है अभी आज, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। मैसेज डालने की जरूरत नहीं है, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं।